बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3C। अभ्यास 3C का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। ये जो दूसरा प्रश्न है ये भी पहले प्रश्न की तरह से ही है और इसमें भी हमें संख्याओं का घनमूल निकालना है, लेकिन इसमें जो संख्याएँ दी हुई हैं वो दशमलव रूप में दी हुई है। जैसे कि देखते हैं हम, पहली संख्या जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो पहली संख्या दी है 1.331। इसका हमें घनमूल निकालना है। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कई तरीके टीचर्स बताते हैं, लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, फिर दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम इसको 1.331 को ऐसे दशमलव हटा करके इसको परिमेय संख्या के रूप में या एक भिन्न के रूप में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। हालांकि परिमेय संख्या इसको भी दशमलव रूप को भी कहते हैं, लेकिन हम इसको एक भिन्न संख्या के रूप में लिख लेंगे। अब 1331 को गुणनखंड के रूप में या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। जैसे आपको पता है 1331 ये 11 से कटने वाली गिनती है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 11 में 21 होता है 11, ऐसे बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11 और 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। अब देखिए इसका हमें घनमूल निकालना है, तो हम लिखेंगे घनमूल 1.331। अच्छा, घनमूल में यहाँ पे छोटा सा 3 बना दिया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें से एक संख्या ले लेंगे, ऊपर से एक, और इसमें से एक संख्या ले लेंगे। तो 11/10, इसका मतलब 10 से 11 को आप भाग करेंगे तो 1.1 आएगा। तो ये उत्तर आ गया हमारा। इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है ये 42.875 लिखा हुआ है। तो ये जो 42.875 लिखा है इसमें भी हम यही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको अब लिख सकते हैं 42,875 और बटे दशमलव को हटा दिया तो बटे में 1000 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 42,875 इसके गुणनखंड कर लीजिए। 42,875 के गुणनखंड कितने से हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। 5 से काट सकते हैं, 5 और 40 और कितना 2 आ गया, 5 25 और 5 7 35 और 2 बचे 5 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 15 हो गया और कितने बचे, 2 बचे, 5 चौको 20, 5 3 15, 343। यह 7 से कट सकता है, 7 चौको 28, 7 9 63 और 7 से ये कटेगा, 7 7 49। ऐसे ही गुणनखंड हो गए इसके। तो देखिए हम ऊपर लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और 7 गुणे 7 गुणे 7, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे जो 1000 दिया हुआ है इसको 10 गुणे 10 गुणे 10। हालांकि आप चाहें तो 5 से 10 को काट सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका घनमूल सीधे सीधे इसे लिख दीजिए। घनमूल 42.875 का 875 पढ़ना चाहिए। 42.875 इसका घनमूल हो जाएगा। ऊपर 3 के सेट में से एक ले लीजिए, इधर 3 के सेट में से एक ले लीजिए और ये तो 3 का सेट बना ही है। तो हमने 5 लिख दिया और 7 लिख दिया और नीचे 10 लिख दिया। तो 5 7 35 बटे 10, 10 से 35 को भाग करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। यही इस संख्या का घनमूल हो गया। ये दिया हुआ थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है ये दिया हुआ है 54.872। तो हमें इसका घनमूल निकालना है। तो 54.872 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 54.872 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से काटिए, इसमें 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6, 2 छंग 12, ऐसे लगेगा। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और लगेगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 बार लगा देते हैं, 2 छंग 12 और 1 लगा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 9 18, ठीक है। ये गिनती जो है अब इसमें 19 से लगेगा पहाड़ा। देखिए 19 तिया 57 होता है और 11 बचा, ये 115 हो गया। 19 छक्का 114 और 1 बचा, 19 एकम 19, 361 आ गया। फिर 19 से काट दीजिए, 19 एकम 19 और 19 9 171 होता है, ये बच गया। अब 19 से काट दीजिए, ये ऐसे आ गया, ठीक है। इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो गए।
देखिए काम करते हैं, ये जो 54,872 था, तो दशमलव को हटाने के लिए जैसा अभी बताया था हमने, ये दशमलव को हटा दीजिए, बदले में नीचे 1000 लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो 54,872 है, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19, और नीचे 1000 की जगह पर लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, जो घनमूल जब लिखा जाएगा तो 54,872 का जो घनमूल होगा वो हम लिख सकते हैं, इसमें से एक संख्या लेंगे, 3 के सेट में से एक संख्या लेंगे, ये 19 का 3 का सेट है, इसमें से एक संख्या लेंगे और नीचे से एक संख्या लेंगे। 19 दूनी 38 बटे 10, 10 से 38 को भाग करिए 3.8, तो ये 54,872 का जो घनमूल हुआ वो 3.8 हुआ, ये हमारा उत्तर हो गया। देखते हैं चौथा पार्ट, ये जो चौथा पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 74.088, हमें इसका घनमूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 74,088 इसके सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। देखिए इसके जो गुणनखंड करेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और आ गया 2 7 14, 0 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8, ये आ गया। फिर 2 से काटिए, 2 1 2 2 8 16, 1 बचा, 2 5 10, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2। ठीक है, अब इसको 3 से काटिए, देखिए 3 से कट सकता है, 3 3 9 और 0 लगेगा, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 चक्को 12, 3 3 9। ठीक है, अब ये 7 से कटेगा, तो ये 7 चौक 28, 6 बचे, 7 9 63। फिर 7 से काटिए, 7 7 49, फिर 7 1 7, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए इसके जो गुणनखंड हो गए उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करें, ये 74.088 था, इसका दशमलव हटा के नीचे 1000 बढ़ा लिया। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कितने आगे देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और बटे में आ गया 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, अब घनमूल के रूप में लिख दीजिए, घनमूल 74.088, इसका आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, 2, इसमें से एक ले लीजिए और इसमें से एक ले लीजिए और एक संख्या इसमें से और एक संख्या इसमें से, तो 3 दूनी 6 7 42, 42 बटे 10, इसका मतलब 4.2 इसका वर्गमूल आ गया, सॉरी घनमूल आ गया, यही हमारा उत्तर है। पाँचवा पार्ट दिया हुआ है 5.832, हमें इसका घनमूल निकालना है। तो इसके लिए फिर वही तरीका अपना सकते हैं, क्या करेंगे हम, 5.832 और दशमलव हटाया, नीचे 1000 लिख सकते हैं। तो हमें 58 32 का पहले गुणनखंड करना होगा। 58 32 के जो गुणनखंड करेंगे, 2 से काट सकते हैं हम, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, ये जो 729 आया है, ये मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा, या 9 से काटते हैं। चलिए 9 बड़ी संख्या, 9 8 72, 9 1 9। फिर 9 से काटिए, 9 9 81, 9 1 9, ऐसे, क्योंकि हमें अंदाजा था कि ये 9 का घनमूल 9 का घन होता है 729। आप चाहे तो 3 से भी काट करके निकाल सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 बटे 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो घनमूल कितना आ गया भाई, देखिए घनमूल 5.832, ये बराबर आ जाएगा 2 गुणे 9 बटे 10, तो 9 दूनी 18 बटे 10, 18 बटे 10 का मतलब 1.8, ये उत्तर हो गया। यही आइए देखते हैं अगली संख्या जो दी हुई है 0.00729, हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। इसके लिए वही तरीका अपनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो अगर जब हम दशमलव हटा दें, देखिएगा ध्यान से, 0.00729 बटे, अगर तो इसका दशमलव हटा दें तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 दर्जे के बाद है, इसलिए 6 जीरो हमें बढ़ाने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर संख्या जो 729 है उसके पहले सब 0 0 है, उन जीरोज़ को आप छोड़ सकते हैं, तो 729 बटे नीचे इतना आया ऐसे। ठीक,
या ध्यान से समझिएगा, ये जो 729 है इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं। अभी पिछले प्रश्न में किया था 9 गुणे 9 गुणे 9 ये होता है। अगर जो आपको नहीं ध्यान है तो आप ऐसे कर सकते हैं 9 8 72 9 9 81, सॉरी 9 एकम 9 और 9 9 81, 9 एकम 9 ऐसे कर सकते हैं, ठीक। और नीचे जो संख्या दी हुई है उसमें देखिए 6 जीरो हैं, इसलिए हम इसको 100 गुणे 100 गुणे 100 इसको 3 टुकड़े के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा जो घनमूल आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा घनमूल 0.000729 का वो आएगा। इसमें से एक संख्या ले लीजिए 9 और इसमें से तीनों में से एक संख्या ले लीजिए बटे 100। तो 9 को 100 से अगर जो आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। क्योंकि हमें 2 दर्जे बाद दशमलव लगाना होगा तो 1 दर्जा 9 हो गया, 1 जीरो और बढ़ा के तब इसमें दशमलव लगा देंगे तो 0.09 ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद के अगले प्रश्न अगले वीडियो में डालेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।